यस सर। ओके, सो ठीक है, ये समझ में आ गया बात ना। हाँ सर। और वो सर, वो नेम स्पेस वाला बात तो एक बार मतलब बोल रहे थे सर, वो बीच में ही कट गया जो सर फर्स्ट लाइन के लिए था सर। अब इसमें वो जैसे मतलब देखिए हमने क्लास। तो, हाँ बोले बोले बोलिए बोले, कंप्लीट कीजिए पहले। सर वो नेम स्पेस है तो बट ये क्लास कीवर्ड के साथ मतलब ये फॉलो कर रहा है ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल डॉट क्वेश्चन, तो नेम स्पेस क्लास के साथ कैसे आएगा सर? नहीं मतलब नहीं, ये ये तो क्लास हो ये जाएगा। आपको इस क्लास के बारे में बता रहा है कि ये क्लास क्या है, ठीक है, इसका फुल नाम है ना, ये बता रहा है, तो ये तो इस नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर था ना, ऑनलाइन किस असेसमेंट। नेम स्पेस में सर? ये ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल्स के अंदर में है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे यस सर। कि जो हमारा क्वेश्चन क्लास है ना, ये देखिए इट्स हियर। ओके। तो ये जो ये क्वेश्चन क्लास यहाँ पे, तो इसका नेम स्पेस देखिए क्या है, हाँ सर, ये है ना ऑनलाइन ऊपर में, असेसमेंट डॉट ठीक मॉडल। है, तो ये यस सर। है ना। तो अब सर। देखिए जैसे कि क्या हो रहा है कि अब ये तो एक पोको था, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने एडिशनल यूज नहीं किया, इसलिए कोई यूजिंग नेम स्पेस हमने नहीं लिखा यहाँ पे, है ना, ठीक है। वी डिड नॉट राइट यस सर। एनीथिंग लाइक दैट। बट जैसे आप कंट्रोलर देखिए, कंट्रोलर में हमने कुछ नेम स्पेस यूज किया है, ठीक है। वी आर यूजिंग दिस एमवीसी वाला नेम टू स्पेस भी नेम यूज कर रहे हैं स्पेस। हम लोग, ठीक है। तो दिस इज फॉर दिस यस वन। सर। ये क्लास के लिए कंट्रोलर यहाँ से आता है, इसीलिए ना, इसको देखिएगा तो देख लिखा है ना, यस सर। ठीक है। नहीं ये सॉरी, ये तो नेम स्पेस में देख रहा हूँ, ये क्लास है, ये है, देखिए। तो ये कहाँ से आ रहा है, ओके सर। माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी कंट्रोलर। तो इसके लिए हमने फर्स्ट वाला किया। और दूसरा हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं अपना मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली मॉडल यूज नहीं करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये जो यस सर। कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, मतलब ये जो है देखिए, ऑनलाइन असेसमेंट कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल से आ रहा है, ठीक है। तो फॉर दिस यस हम सर। लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे, है ना, वी यूज दिस, ठीक है। यस तो सर। अगर इसके जगह में, अगर और मान लीजिए इसको मेरे ख्याल से लूज कपल्ड बनाना था ना, तो हम लोग ये भी कर सकते थे एक्चुअली में, ठीक है, वी कुड हैव यूज डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, बट फॉर दैट अगेन हमको यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ता था, ठीक है। जैसे इंस्टेड ऑफ दिस वन हम यूज कर सकते थे यूजिंग ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता था कि हमको यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज करने से भी चल जाता था, देखिए। तो ये ज्यादा लूजली कपल्ड हो जाता था यहाँ पे ना, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट मॉडल, है ना, ठीक है। तो मॉडल को भी छोड़ देते, रहने देते, बिकॉज यस सर। इसके लिए चाहिए एटलीस्ट, है ना, जो लिस्ट हम निकाल रहे हैं उसके लिए चाहिए। और इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि डीबी डज नॉट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड क्वेश्चंस एक्सेप्ट फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप डीबी कॉन्टेक्स्ट करके। तो चलिए एक जगह तो गड़बड़ हो गया, तो अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ये फिर देखना पड़ेगा इसको और भी, ठीक है। कि देखा जाए तो ये टॉप लेवल है चीजें, है ना, और क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है वहां पे, ठीक है। आप अगर उसको जाके देखिएगा जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ तो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, देखिए ये है यहाँ पे, ठीक है। अब वाई इट इज नॉट यस एबल सर। टू टेक फ्रॉम देयर, ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं ले पा रहा है वो पता नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा डीप में, ठीक है, इसका। तो अभी हम लोग वापस चेंज कर देते हैं, बट लाइक दिस ऑल्सो, इससे और लूज कपल बनाया जा सकता है सिस्टम को। और देखिए कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी बुक में भी हम लोग देख रहे हैं कि डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, इसका रीजन जैसे एक तो एरर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और भी कोई रीजन हो सकता है इसका, ठीक है। तो बुक में भी आप देखिएगा तो इसी क्लास का नाम यूज किया जा रहा है सब जगह, यही वाला का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसी का नाम यूज किया जा रहा है, ठीक है, एवरीवेयर, यस सर। ठीक है। तो है ना, तो अगर हम डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर पाते तो ज्यादा लूजली कपल्ड होता था, कैसे लूजली कपल्ड होता था, बिकॉज ये ये होता था कि अगर मान लीजिए ना कि हमारा क्लास का नाम भी चेंज हो जाता बीच में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट की जगह में हम अगर दूसरा नाम भी यूज करते थे, तो उसमें भी आके यहाँ अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता था हम लोग को, है ना, ठीक है, वो यूज हो जाता था आराम से, ठीक है। तो यस अब सर। क्यों ये मतलब लूजली कपलिंग, लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर क्यों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, वो देखना पड़ेगा हम लोग कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बिना रीजन का तो नहीं हो, कोई ना कोई रीजन होगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस और सर। एक चीज है इसमें, है ना, ये वाला में जैसे हमने लिस्ट का बनाया, बट अभी हमने यहाँ पे देखा आई इन्यूमरेबल था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वहाँ कुछ चेंजेस किया, उसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ है। तो अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिस्ट क्या आ रहा था, आई इन्यूमरेबल आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड ऊपर अगर आप देखिएगा तो वो असल में लिस्ट में ही डाला हुआ था सारा चीजें, है ना, ठीक है। ये जो डेटा डाला हुआ था इसने लिस्ट के अंदर डाला हुआ था, यस सर। देखिए, तो हम भी तो लिस्ट के अंदर ही डाल रहे हैं, ठीक है। देन व्हाई आर वी यूजिंग दिस लिस्ट, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो फिर से वो लूजली कपड़ वाला बात हो गया पूरा का पूरा। देखिए लिस्ट भी इंप्लीमेंट करता है किसको, अगर आप लिस्ट को देखिएगा, ठीक है, इसका पूरा डेफिनेशन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आ रहा है कि ये सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर में लिस्ट है, ठीक है। बट इसका डेफिनेशन देखिएगा तो ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो एक बार अगर ऐसे चेक करें हम लोग, तो एल आई स्टिल लिस्ट क्लास सी शार्प, तो देखिए ये यही वाला है वो। इसका अगर पूरा डिक्लेरेशन अगर देखा जाए, ठीक है, यस सर। तो देखिए ये आई कलेक्शन को और आई इन्यूमरेबल को क्या करता है, देखिए ये इन मतलब इम्प्लीमेंट करता है ना, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स ऑल दिस, ठीक है। जितना आई आ रहा है सब क्या है, ऑल ऑफ देम आर इंटरफेसेस है ना, ठीक है। तो अब देखिए इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप इम्प्लीमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं किया जाता है ना अभी, ठीक है। तो इसमें चाहे वो जावा हो या सी शार्प हो, ठीक है, उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस को प्रिवेंट किया गया है। इसलिए हम लोग को शुरू शुरू में पढ़ाया जाता था कि इंटरफेस क्या के लिए आया था, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आया था, ठीक है। हालांकि मोर देन मल्टीपल इनहेरिटेंस नाउ डेज वी यूज फॉर अदर पर्पजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी इनको यूज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर्पज के लिए, जैसे ये जो लिस्ट क्लास है, ठीक है, उनको ये सब का बिहेवियर अपने अंदर में डालना है, ठीक है। तो ठीक है, एंड एग्जैक्टली देखिए द बिहेवियर इज नॉट डिफाइंड इन द इंटरफेस, है ना, ठीक है। देखिए क्लास और इंटरफेस में यही फर्क होता है कि क्लास में बिहेवियर पहले से डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए ना, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि देयर सर्टन बिहेवियर, ठीक है, जो आपके अंदर में आ जाता है, ठीक है। कैसे आ जाता है, आप किसी आदमी के साथ में बचपन से है, ठीक है, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ में है, अपने दोस्तों के साथ में है, ठीक है, अपने कुछ नेबर्स के साथ में है, तो उन लोगों का आदत आपको देखिएगा ना ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे यू विल सी यू हैव स्टेड एट मेनी प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे अभी आप बैंगलोर में है, ठीक है, तो आप देखिएगा यस बैंगलोर सर। के लोगों का जो आदत है, ठीक है, और यहाँ के लोगों का आदत में डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। यस सर। तो वो किस लिए हुआ, वो हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन, है ना, ठीक है। तो वो रीजन अलग है, ये रीजन अलग है, ठीक है ना। वहां पे लोगों का परवरिश अलग टाइप से हुआ है, यहाँ पे अलग टाइप से हुआ। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोनों ही अच्छा है, ठीक है। तो वहां उस टाइप का माहौल था तो उस टाइप के लोग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा माहौल था यहाँ का टाइप के लोग हो गए, ठीक है, सिंपल है ना। तो लाइक दैट। यस सर। तो तो देखिए, तो वो क्या था कि मतलब एक तरह से वो क्लास वाला बात हो गया कि वो आना ही आना है, ठीक है। तो कुछ चीजें होता है जो लोगों में आना ही आना है, अगर आप एक एरिया में रहते हैं तो, या कुछ लोगों के साथ रहते हैं, देन यू विल डेवलप दैट हैबिट, ठीक है। तो दैट इज समथिंग लाइक, ठीक है, अ क्लास। कि क्लास में क्या है कि आपको वो बिहेवियर मिल जाएगा आपको, ठीक है, यू विल गेट अ बिहेवियर, है, ठीक है। एंड देखिए टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं कई बार, है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिंस यू डोंट लिव विद दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, आप रोज लिव तो नहीं करते, जैसे क्लास में मैंने आज जो पढ़ाया, ठीक है, एवरी डे वी आर नॉट गोइंग टू लिव विद इट एक्चुअली, ठीक है। तो अब इस चीज को तो हमने गाइडलाइन की तरह आपको बता दिया कि आपको अगर ये काम करना है तो ऐसे करके करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कीजिएगा तब ठीक, मतलब तब शायद याद रहेगा या जो भी है ना, ठीक है। बट अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं याद रहेगा। तो इंटरफेस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, कि मतलब बिहेवियर खुद ब खुद मिलेगा नहीं, वो बिहेवियर आपको क्या करना पड़ेगा, वो गाइडलाइंस मिल जाएगा, ठीक है। बट अपने अंदर में डालने के लिए आपको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, या प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिंपली, है ना, ठीक है। तो विल नॉट गेट दैट बाई इट सेल्फ, है ना, ठीक है, देख के नहीं मिलेगा एक तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर में ये सब बिहेवियर होना चाहिए, मतलब जो आई कलेक्शन का बिहेवियर वो होना चाहिए, आई इन्यूमरेबल का बिहेवियर, मतलब गिनती हो सके, इन्यूमरेट का मतलब यही है ना कि एक लिस्ट बन सके, काउंटिंग हो सके उसका, ठीक है। तो ये बिहेवियर इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आई लिस्ट का बिहेवियर इसमें होना चाहिए, रीड ओनली कलेक्शन का भी बिहेवियर होना चाहिए। अब फॉर दैट यू हैव टू स्टडी ऑल दिस कलेक्शन, है ना, कि इसका क्या बिहेवियर है, व्हाट आर द मेथड्स डिफाइंड हियर, ठीक है ना। तो मेथड्स आर द बिहेवियर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या मेथड है, इसमें क्या मेथड है, क्योंकि वही सब मेथड को क्या करना है अल्टीमेटली आके हमको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। एंड अगेन देखिए यहाँ पे लिस्ट भी दो दो लिस्ट है, देखिए एक लिस्ट है जो कि जेनेरिक के अंदर में, एक लिस्ट है जो कलेक्शंस के अंदर में, देखिए, है ना, ठीक है। तो दोनों का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, लाइक दैट। तो यस सर। इसीलिए देखिए, इसीलिए है ना कि मतलब हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे, मतलब जो ये माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको यूज कर लीजिए, आई एन्यूमरेबल को, ठीक है। बिकॉज इसको आपने कर लिया तो वो सारे ये जो क्लासेस है, ठीक है, जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप क्या कर सकेंगे वहां पे यूज कर सकेंगे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है। तो आइदर यू कैन टाइप योर लिस्ट और यू कैन टाइप योर आई इन्यूमरेबल, बोथ विल वर्क, है ना, यस सर। ठीक है, दोनों ही काम करेगा, देखिए, ठीक है। सी नॉट अ प्रॉब्लम, बोथ विल वर्क है ना, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया यस सर। स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप इसलिए बिकॉज आपने एक डेटा टाइप यहाँ पे डाल दिया, सिंपल है ना, ठीक है, एक टाइप डाल दिया आपने, दैट इज वाई इट बिकम स्ट्रांगली टाइप, ठीक है। और
पहले हमने लिखा था डायनेमिक, तो डायनेमिक में क्या होता है कि इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप एक्चुअली, ठीक है, इट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप, रिमेंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। अब ये वाला बहुत कुछ बता रहा है, बट लेट्स इग्नोर इट राइट नाउ, बिकॉज ये सब थोड़ा सा आउटडेटेड होते जा रहा है ना, ठीक है, दिस थिंग्स हैव बिकम आउटडेटेड नाउ, ये जितना भी मेंशन किया है। तो सिर्फ लास्ट वाला जो है, देखिए लास्ट वाला हमको यूज करना चाहिए, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल आर आउटडेटेड नाउ, ठीक है। और ऐसे भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल्स था ये सब, है ना, ठीक है, देवर ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसका कि कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं इग्नोर करने का, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें भी नीचे में आप देखिएगा तो वो स्ट्रांगली टाइप का दिखाया है कि कैसे करके यूज करना है। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे भी, तो ठीक है, यहाँ पे मॉडल नाम से वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर में आप डेटा रख रहे हैं, सब में टेम्पररी से ही डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, बिकॉज डेटाबेस जैसे यूज कीजिएगा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, ट्यूटोरियल, दैट इज वाई। तो सब में टेम्पररी टाइप से किया जा रहा है, एंड एट दिस लेवल, ठीक है, अगर आप C# लेवल पे है, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यूल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, यूल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये टेस्टिंग के लिए सही है, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सही है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि देखिए, तो सिंपली यहाँ पे भी मॉडल को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे मतलब अब ये थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे किया गया है, ये भी करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो एक्चुअल मॉडल है उसका इस्तेमाल किया गया, जैसे हम लोग ने लिस्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, और ये लोग ने जब सेंड किया है तो ये लोग ने, हाँ अच्छा, इनका टेक्निक अलग है, इसीलिए ठीक है, इनका टेक्निक अलग है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये टेक्निक हम लोग नहीं यूज कर पाए अभी तक, है ना, ठीक है। तो बिकॉज हमारा थोड़ा सा सिचुएशन अलग था, हमारा सिचुएशन है कि हम लोग डेटाबेस से ला रहे हैं, बट दे आर नॉट ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम डेटाबेस, इन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे, तो ऑब्वियसली उसी टाइप में डालना होगा ना इसको, ठीक है। तो दैट इज वाई इनका थोड़ा सा तरीका अलग है और हमारा तरीका अलग है, हमारा तरीका कुछ कुछ मतलब जो यह माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बताया हुआ है इस तरीका से है, ठीक है ना। तो बिकॉज हम भी एक लिस्ट ही बना के सेंड कर रहे हैं, बिकॉज जब डेटाबेस से हमको डेटा मिल रहा है तो वी आर गेटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो या तो लिस्ट या डिक्शनरी के फॉर्म में हमको मिलेगा, तो हमको वही चीज को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हेंस वी आर अप्लाइंग दिस, ठीक है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, लिखा तो नहीं है, ठीक है। नाउ विल ऐड अ स्ट्रांगली टाइप व्यू, तो स्ट्रांगली टाइप व्यू हमने देख लिया, ठीक है, नहीं कुछ डिस्कस नहीं है कि स्ट्रांगली टाइप और ये सब का, ठीक है, नहीं है डिस्कस कुछ भी, है ना। चलिए एनीवेज, तो अभी हमने ये करके देख लिया, डेटा को पास करके देख लिया, है ना, ठीक है, डेटा को पास करके देख लिया, काम कर गया वहां पे, ठीक है। तो एक मेथड यस सर। हमारा बन गया, ये वाला, ठीक है, लिस्ट वाला। अब चलिए, अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा था हमारा, ठीक है, इट वॉज कमिंग फ्रॉम, ये जो था, ये हम लोग क्या कर रहे थे, कांस्टेंट कुछ पास कर रहे थे ना, ठीक है। तो नाउ लेट्स नॉट पास कांस्टेंट, अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्म का डेटा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो अब एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को ये करने की कोशिश करेंगे, हम लोग डालने की कोशिश करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है। डेटा को वहां से लेंगे और फिर इसको इसमें पास करेंगे, पास करने के बाद में हम सेव करने की कोशिश करते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है उसको। तो एक तो हमने क्रिएट नाम से व्यू बनाया था, बट दैट क्रिएट लेट्स लीव इट फॉर समथिंग एल्स, है ना, मतलब लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म भेज देंगे, मतलब रिटर्न व्यू कर देंगे यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो रिटर्न व्यू लिखने से क्या होगा कि वो क्रिएट वाला आ जाएगा ना, ठीक है, व्यू अपने आप। एंड अब स्ट्रिंग का जरूरत नहीं, अब हम लोग आए एक्शन रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमको व्यू सेंड करना है। तो ये व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसमें सिर्फ इतना जाके लिख देते हैं कि आपका ये हो गया, ठीक है, डेटा सेव हो गया, ठीक है, वो हम लिख देते हैं जाके यहाँ पे, तो क्वेश्चन और ये क्रिएट वाला, तो H2 या H3 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं डेटा क्रिएटेड। चलिए इस तरह से लिख के रख देते हैं। अब एक बना लेते हैं हम लोग फॉर्म, ठीक है, तो क्रिएट फॉर्म नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में दो तरीका है, हालांकि देखिए जैसे मतलब जो नियम है, थ्योरी भी इसीलिए हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कि देखिए
कंट्रोलर का थ्योरी ये बोलता है कि कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडलिंग काम करता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमारे पास में एएसपी डॉट में दुनिया भर का फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है, याद रखिएगा। जैसे अभी हमने एक पेज देखा जहाँ पे कि एक ही फाइल में हमने कंट्रोलर मॉडल दोनों बना दिया, ठीक है ना। वी क्रिएटेड बोथ। आप चाहने से उसी फाइल में आप अपना डेटा कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारा चीज बना सकते हैं, मतलब इन वन फाइल यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे हमने दोनों बना दिया, दिस इज आवर मॉडल, दिस इज आवर कंट्रोलर है, ठीक है। दोनों बना के काम हो गया। यस सर। हालांकि मतलब नाम यहाँ पे कंट्रोलर दिया गया है ना एक तरह से, ठीक है। और यूज हो रहा है यहाँ पे ये एमवीसी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उस समय में देखिए, उस समय में एमवीसी का नेम स्पेस अलग था पहले, ठीक है। नाउ द नेम स्पेस ऑफ एमवीसी इज डिफरेंट, है ना। तो अभी हमारा एमवीसी का नेम स्पेस क्या है, वो एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो नाउ द नेम स्पेस इज डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा एमवीसी यहाँ आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेट कोर एमवीसी करके, है ना, ठीक है। बट कुछ साल पहले यहाँ था, देखिए, सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब इसमें खास करके बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने मिल रहा है हम लोग को डॉट नेट में, है ना, ठीक है। तो इतना ज्यादा चेंज हमको दूसरा फ्रेमवर्क में, अब दूसरा तो देखिए ज्यादातर तो अभी डॉट नेट और लारावेल यूज किया हमने, ठीक है। बाकी को भी इस लेवल पे यूज करके देखना पड़ेगा, तो बाकी का ये पता चलेगा कि उसमें कितना चेंजेस रिसेंट डेज में आए हैं, जो भी है ना। बट इसमें तो काफी देखने को मिल रहा है हम लोग को चेंजेस, कि नेम स्पेस से ही हटा दिया गया, मतलब पूरा पूरा नेम स्पेस चेंज कर दिया गया है ना, ठीक है, क्लासेस का। यस सर। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे हम से देख सकते हैं। स्टेबल हाँ, हाँ, बोले से बोले। स्टेबल क्यों नहीं रहता है, इतना ये चेंजिंग जो करता है वो मतलब नहीं, इधर स्टेबल देखिए, रहता इधर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट काफी सफर किया है, ठीक है ना। जैसे ये जो लास्ट 20 ईयर्स है, इट हैज नॉट बीन इजी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कॉलेजेस में थे, ठीक है, ये स्कूल में भी थे, तो स्कूल देखिए पहले तो क्या होता है, ड्यू बिकॉज इंटरनेट वाज नॉट देयर, ठीक है, ये इंटरनेट वाज नॉट सो रिच, तो हम लोग तक टेक्नोलॉजी लेट से पहुंचता था, है ना। नॉट लाइक टुडे कि सेम डे में हम लोग को मालूम चल जाता है सारा चीजें, है ना। तो यस सर। जैसे अभी क्या है कि जैसे आप अगर अलग अलग टेक्नोलॉजी के इसमें है, मेलिंग लिस्ट पे है, ठीक है, तो आपको मैसेज आते रहेगा। जैसे कल ही शाम को गोलैंग से एक मैसेज आया कि अभी उसका कितना रिलीज आ गया है बोल के, ठीक है। तो वैसे जहां जहां का मेलिंग लिस्ट में मैंने कभी डाला था अपना ईमेल आईडी, तो मुझे मैसेज आते रहता है कि अभी ये अपडेट आया, ये अपडेट आया, ठीक है, इस तरह से, है ना, आते रहता है। यस सर। तो ऐसा तो नहीं था पहले, ठीक है। तो पहले यू हैड टू वेट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बहुत दिन के बाद, वो भी किसके थ्रू, जो वेंडर्स होता था ना मोस्टली, तो वेंडर्स के थ्रू पता यस चलता था सर। हम लोगों को कि ये चीज आ गया है ना। तो इनफैक्ट ये सब चीज का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे था भी नहीं, आज भी कहाँ है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, कहाँ आता है सब चीज का, है ना। तो यस क्योंकि सर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में क्या है ना, कि कुछ स्ट्रैटेजीज या उसका जो स्ट्रैटेजी मेकर्स है, आई थिंक फ्रॉम स्टार्ट ओनली, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बिजनेस पे काफी ध्यान दिया माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे एक समय में थोड़ा सा देखा गया था कि इसका शेयर कम हो रहा था, बट फिर माइक्रोसॉफ्ट ने दूसरा गेम खेल दिया, ठीक है। कि अब जैसे विंडोज आजकल क्या होता है, लैपटॉप में इंटीग्रेटेड आता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो एक जमाना था जब क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन्स वर नॉट इंटीग्रेटेड टुगेदर, ठीक है ना। या देखिए, वो असेंबल्ड कंप्यूटर का जमाना खत्म हो गया अब, ठीक है, देखा जाए तो, है ना। स्पेशली लैपटॉप ने उस कॉन्सेप्ट को उखाड़ दिया, है ना। तो आई स्टिल यस सर। रिमेम्बर, ठीक है, इट वाज आई थिंक ईयर 2000 होगा शायद, 2000 2001, है ना, ठीक है, व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट पीसी एक्चुअली, ठीक है। तो मैं कॉलेज में मैंने बस ज्वाइन ही किया था, ठीक है, आई हैड जॉइन कॉलेज। और उसके बाद में मैं कॉलेज का एक मतलब कुछ ही दिन हुआ था, सप्ताह भर ही हुआ था, मुझे पता चला पापा के कोई जान पहचान का एक दुकान खुला है, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर सेल करता है वो लोग, है ना। तो बिना किसी को बताए मैं पहुंच गया था इस दुकान में, जस्ट टू आस्क है ना व्हाट दे आर सेलिंग, है ना। तो पहले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, एंड आई सिंपली आस्क देम द प्रोडक्ट, ठीक है। और अभी एक कंपनी है जो नहीं दिखता है आजकल हम लोग को हार्डवेयर मार्केट में आजकल, ठीक है, बट ऐसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, यू नो द नेम HCL, है ना। तो HCL का भी कंप्यूटर्स आता था, ठीक है। HCL वॉज एक्चुअली पॉपुलर फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। अभी तो एक सर्विस कंपनी जैसा हो गया ना, मतलब यस BPO सर। और ये सब बाकी सब चीजों को लेके, मतलब सर्विस कंपनी टाइप से काम कर रहे हैं लोग आजकल। तो ये लोग का हार्डवेयर मार्केट से लोग निकल ही गए एक तरह से, है ना, ठीक है। तो बिकॉज नो वन इज बाइंग द कंप्यूटर्स एनीमोर। तो या होगा कॉर्पोरेट्स वगैरह में कहीं ना कहीं, मतलब से सरकारी सब में डाल देता होगा अपना हार्डवेयर वगैरह को भी, बट दिखता नहीं आजकल कहीं पे भी, है ना, HCL का। बट देयर वाज अ टाइम दे वर यस रियली सर। सेलिंग, ठीक है, अच्छा सेल कर रहा था। तो वो HCL का ही, मतलब ये लोग, ये था ऑथराइज डीलर्स था, है ना। तो मैं गया एंड आई, मतलब ठीक ठाक लगता था HCL का सिस्टम्स भी, बुरा नहीं था, बिकॉज एक तो ब्रांडेड था, और उस जमाने में ज्यादातर लोग क्या करते थे, असेंबल ही लेते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए दुकान वाला का मार्जिन असेंबल में ज्यादा अच्छा रहता था, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे आर पुटिंग इनसाइड, है ना, ठीक है। तो चलिए, खराब नहीं लगाएगा तो भी ठीक ठाक ब्रांड लगाता था, मतलब जो प्राइस लेता था उसके हिसाब से कभी वो लोग सामान नहीं लगाता था, है ना। देखिए, उस समय में भी 30,000 में कंप्यूटर हो जाता, आज भी होता है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं होता है। तो देखिए 20 ईयर्स में क्या है, सामान का दाम नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, ठीक है। सामान का दाम बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है, टैक्सेस बढ़ा है, ठीक है। बट फिर भी क्यों, मतलब लगभग वही प्राइसेस में चीजें मिल जा रहा है, ठीक है।
तो बिकॉज उस समय में क्या था, उस समय में चीजें और चीप होता था, बट ठीक है, ये लोग क्या करता था, ये लोग मतलब मार्जिन अच्छा खासा खा जाता था, क्या पता है कि कभी कभी 50% मार्जिन ले जाता होगा। तो जब एक दुकान यस में आप सर। जाइएगा कंप्यूटर लेने के लिए, तो दे वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू बाय एन असेंबल्ड वन, है ना, ठीक है, और क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होता था, ठीक है, तो वो वहां से कुछ भी देता था वो लोग। तो अगेन जान पहचान का भी बहुत फायदा उठाता था वो लोग, है ना। तो अगेन व्हाट हैपेंड, आई वेंट देयर। उसके बाद में मैंने फाइनलाइज कर दिया था कि हमको HCL लेना है, ठीक है। HCL का 2-3 मॉडल आता था, आई स्टिल रिमेंबर द नेम्स, ठीक है। BZB और बीन स्टॉक ऐसे करके कुछ कुछ आता था, ठीक है, मशीन करके नाम था। तो उसी में लगभग मेरा 40,000 के आसपास का एक मशीन मैंने फाइनल कर दिया था, ठीक है। तो देन मैं पापा के साथ में गया, ठीक है। तो पापा के साथ में गया तो पहचान लिया कैसे, आप तो उस दिन भी आए थे बोल के ना, ठीक है। अब जैसे पापा के साथ में मैं गया, वो तो बस वो बोल दिया कि आप वो क्यों लीजिएगा, मतलब ब्रांडेड क्यों लीजिएगा, यू हैव टू बाय असेंबल्ड, है, ठीक है। तो फिर पापा को यस भी तो सर। समझ में नहीं था, तो मतलब पापा ने मतलब किसी को बुलाया, ठीक है, मतलब जिनका बिल्डिंग था, उनके ओनर का जो बेटा था, ठीक है, वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आल्सो देयर, ठीक है। तो तब तो खैर मुझे मालूम नहीं था कि मुझे भी मैं वहाँ जॉब करूंगा बोल के, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग माय कॉलेजेस मैंने पहले वहीं पे जॉब किया था। तो भैया जो थे जिनके अंदर में मैंने बाद में काम भी किया था, तो ही केम। तो उन्होंने फिर मतलब क्या किया, तो पहले उस समय मेरा इच्छा था कि मैंने एक अच्छा सिस्टम खरीदा जाए ना, ठीक है। बट भैया आए, उन्होंने एकदम सस्ता सिस्टम मतलब दिलवा दिया वहां से ना, ठीक है। तो ये CPU एकदम छोटा, मतलब सेलरॉन CPU और क्या क्या था ऐसे करके। तो मतलब वो 40,000 का बजट से अराउंड 25,000 उन्होंने कर दिया कि 25,000 में मशीन हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आई थिंक कि उन लोगों को अच्छा मार्जिन मिला होगा, जो दुकान वाला है, ठीक है, उसको, है ना, अच्छा खासा मार्जिन मिल गया होगा वहां पे, बिकॉज मतलब जो सामान लगाया होगा उस समय तो हम लोगों को नहीं पता था एक्चुअल दाम वगैरह क्या होता नहीं होता है। तो वो कोई बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का सामान नहीं था अंदर में, जब मैंने खोल के देखा था तो दोज वर ऑल स्मॉल कंपनीज, है ना, ठीक है, प्रोडक्ट्स लगाया हुआ था। तो इस तरह से क्या करता था ये लोग, मतलब अच्छा खासा मार्जिन वहां से निकाल लेता था, है ना। एंड विंडोज मोस्टली पायरेटेड ही होता था, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर में भी उन लोगों ने पायरेटेड विंडोज डाला हुआ था, ठीक है, इट वॉज नॉट द जेन्युइन वन। तो और ब्रांडेड लीजिएगा तो ब्रांडेड में जेन्युइन आता था सारा चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो तब क्या था कि कुछ रेशियो इस तरह का था कि 70% में असेंबल जाता था एंड ओनली 30% कंप्यूटर्स वर ब्रांडेड, ठीक है, इट वाज लाइक दैट। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लैपटॉप्स का जमाना आया, तो अब लैपटॉप में तो असेंबल्ड होता नहीं था, लैपटॉप में तो ब्रांडेड ही आ रहा था, ठीक है। तो लैपटॉप ने क्या किया, धीरे धीरे असेंबल कंप्यूटर्स को कम किया, ठीक है। तो ये असेंबल कंप्यूटर सिर्फ ऑफिसेस और लैब्स वगैरह तक सीमित रह गया, फिर एक समय आया, ठीक है। और अब तो अब वहां से भी गायब होते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पुराना लैपटॉप आपको एक असेंबल कंप्यूटर से कम में मिल जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी जो डिस्कार्ड कर देती है। तो लोग वो पुराना लैपटॉप खरीद के क्या करते हैं, अपना लैब्स वगैरह में लगा दे रहे हैं। तो मतलब असेंबल कंप्यूटर का जमाना वहां से भी खत्म होते जा रहा है, ठीक है। एंड अब ब्रांडेड और असेंबल से अच्छा ब्रांडेड ही है कि आपको वारंटी वगैरह भी सही मिल जाता है, ठीक है, एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ठीक रहता है वो लोग का। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ब्रांडेड ले रहे हैं। तो बट बीच में क्या था, ऐसा कोई खास नहीं था कि मतलब विंडोज एकदम टाइड अप नहीं था सिस्टम्स के साथ कि नहीं आपको देना ही है बोल के विंडोज, है ना, ठीक है। इट वाज लाइक दैट, मतलब विंडोज एंड नॉन विंडोज सिस्टम दोनों आता था मार्केट में। तो बहुत लोग लेते थे विंडोज के साथ, बहुत लोग क्या करते थे बिना विंडोज का सिस्टम लेके और पायरेटेड वाला बोलते थे डाल दो बोल के, है ना, तो उसमें सस्ता पड़ता था। तो बट अभी आप देखिएगा तो अभी विंडोज एज वेल एज ऑफिस दोनों डाल के आता है, एक स्टूडेंट एडिशन ऑफिस आता है और होम एडिशन विंडोज डाल के आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी ना फ्री में मिल रहा है, उसका कॉस्ट एडेड है आपके लैपटॉप के प्राइस में, है ना, ठीक है। एंड यू डोंट नो दैट। तो अभी इस चीज में माइक्रोसॉफ्ट को काफी सक्सेस मिला है मेरे ख्याल से, ठीक है, कि लगभग लैपटॉप जो बिक रहा है उसमें विंडोज ही शिप होके आ रहा है, ठीक है। तो उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है और भी। तो इस तरह से ये लोग का मतलब काम चला है, ठीक है। बट बीच में क्या होता, थोड़ा सा ये लोग डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है, जब स्पेशली जावा पॉपुलराइज होने लग गया था, ठीक है, एंड अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी भी जैसे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ना तो जावा आगे है वहाँ पे, ना माइक्रोसॉफ्ट आगे है, ठीक है। वहाँ तो ज्यादातर लोग पाइथन या सम XYZ टेक्नोलॉजी ज्यादातर लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट भी कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना, जावा वाला भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे हम लोग को भी अपना बनाना चाहिए कुछ कुछ, है ना, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग, ठीक है। तो अब जो जैसे यस सर। 90s के टाइम में ना, 90s के टाइम में या फर्स्ट 5 इयर्स हम बोल सकते हैं 2000 में भी, माइक्रोसॉफ्ट अनडाउटेडली एकदम सबसे आगे चल रहा था, उसी का प्रोडक्ट सबको यूज करता था, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी .NET या पहले VB हम लोग यूज करते थे, लगभग लगभग सारा सॉफ्टवेयर उसमें क्रिएट हो रहा था। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर हमको चाहिए था सिर्फ विंडोज के लिए, है ना, जितना गेम्स बनता था विंडोज के लिए बनता था। आज भी गेम्स तो खैर विंडोज को ही टारगेट करके बनाया जाता है। जितना भी बाकी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, देखिए हम लोग तो उस लाइन में ही नहीं है ना, इसलिए हम लोग लिनक्स कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। बट जैसे अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट का, तो पैम्पलेट्स वगैरह बनाने के लिए, है ना, ठीक है, कि पैम्पलेट्स बनाया जाए। तो अब पैम्पलेट कौन देगा अभी दूसरा को बनाने के लिए, बिकॉज दूसरा मेरा आइडिया को पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो अब पहले मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता था कॉरल ड्रॉ और पेज मेकर है ना, ठीक है, ये सब मैं इस्तेमाल करता था। नाउ दी सॉफ्टवेयर आर ओनली अवेलेबल इन फॉर विंडोज, है ना, ये लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है और वो भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो उसका इसका कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में, ठीक है। आई थिंक मैंने एक इंस्टॉल भी करके रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। तो मैंने शायद इंस्टॉल किया हुआ है एक एप्लीकेशन इसी काम के लिए। आई थिंक दिस इज द वन, क्या स्क्राइबस। हाँ ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना, स्क्राइबस, ठीक है। तो अब ये क्या काम आता है, ठीक है, दिस इज मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो वर्ड से एकदम अलग है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ये पेज मेकर जैसा हाँ काम कर रहा है बिल्कुल, ये देखिए जैसे आपके पास में हेल्प करने के लिए ग्रिड लाइंस वगैरह भी होता है। दे आर न्यूमरस फीचर जो आपको वर्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप टाइपिंग चाहे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका भी कोई टूल बार होगा जैसे ये वाला है, ठीक है। तो टाइपिंग हम देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको कुछ भी स्नैप कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जाके हम डाल सकते हैं, ठीक है। या डबल क्लिक कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा। हालांकि पेज मेकर ज्यादा प्रोफेशनल था इसका, ठीक है। पेज मेकर इज मच मोर प्रोफेशनल, बट ठीक है, जैसे लिखते लिखते आप देखिए इसको आराम से गाइड के साथ में स्नैप कर सकते हैं, पूरा पेज में ला सकते हैं, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू डू। बहुत सुंदर तरीका से और बहुत अच्छा खासा इसका मतलब फीचर्स वगैरह है। तो पेज मेकर वो इज बेटर देन दिस एंड मच प्रोफेशनल एक्चुअली में। तो डीटीपी के लिए सब उसी का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने भी एक समय में काफी इस्तेमाल किया था, ठीक है। आई टू वर्क विद माई अंकल, है ना, इन इस प्रेस। तो मैंने काफी यूज किया था उसको भी, है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, तो मैंने यहाँ पे भी इसको इंस्टॉल किया स्क्राइबर्स को, और कुछ कुछ मैंने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करके देखा है मैंने, काम चल जाता है, ठीक है। तो मैं यहीं पे वो पैम्पलेट्स वगैरह कुछ बनाने की कोशिश करूंगा फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बिजनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है, दैट इज वाई कि ये सबको आप करना जरूरी है, ठीक है। बहुत जो मेरा सॉफ्टवेयर डिवीजन है उसको भी एंड जो ट्रेनिंग डिवीजन है उसको भी बढ़ाने का सोच रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। अब कल को मान लीजिए अगर हम लोग को ये अपना प्रोडक्ट को ये करना पड़ेगा, ठीक है, शोकेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए सिंपल सा चीज है, जैसे अभी व्हाट्सएप का हमारा ये है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं जो डीपी वगैरह होता है या क्या बोलते हैं स्टेटस वगैरह है ना, उसके थ्रू भी तो आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो उसमें हमेशा ऑफर्स आते रहते हैं, ऐड आते रहता है ना, कि आप क्या कीजिए। ये तो दिखा नहीं होगा शायद, ये ठीक है, दिखा आपको नहीं दिखा ना। नो सर। ओके, ये था एक्चुअली में, ठीक है, वो दूसरे स्क्रीन पे चल रहा था, सॉरी, ठीक है। तो ये स्क्राइबस यस नाम सर। का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो इट्स अनलाइक वर्ड, ठीक है, अनलाइक वर्ड बिकॉज इसमें काफी सारा, जैसे अभी देखिए ये मान लीजिए, ठीक है, आपको आधा आधा में पेज देखना है, ठीक है। तो एक यहाँ से आपने इसे गाइड को स्नैप किया और यहाँ पे डाल दिया, तो देखिए हाफ हाफ हो गया पेज है, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज को आपको इसी बीच में लिखना है, ठीक है, पेज में, तो ऐसे करके स्नैप कर दिया, उसके बाद में ठीक है आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आराम से वहां पे भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा से, मतलब वो जैसे पेपर वगैरह यूज कर रहे हैं, सॉरी ये रहा, उस तरह से काम करेगा, देखिए ना। तो ये बॉक्स को आप आराम से अलाइन कर लीजिए और इसी बीच में सिर्फ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखिए एकदम आराम से। जहां आपको डायनेमिकली लिखना है चीजें, तो इतना अच्छा से क्या होता है उसमें नहीं काम हो पाता, वर्ड में काम नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए ऐसे करके सेक्शन आपने बना दिया, इजीली आप क्या कीजिए, यहाँ टाइप कर लीजिए, ठीक है। एंड सो मेनी अदर फीचर्स आर देयर इनसाइड दिस, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जब इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको यूज करना पड़ता है, तो अभी भी विंडोज इज द बेस्ट बिकॉज, ठीक है, मतलब अगर आप पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सब सॉफ्टवेयर फ्री नहीं होता, पेज मेकर यू हैव टू बाई एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट फ्री, तो वो सब खरीदना पड़ता है, तो इफ यू कैन बाई देम, ठीक है। और देखिए बड़ी बड़ी कंपनी जो ये होता है, जी हमें पेज मेकर है ना, तो पता नहीं 7.0 ही चल रहा है अभी भी ना, कौन सा वर्जन चल रहा है इसका पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो 7 तो बहुत पुराना है एक्चुअली में, तो आजकल नहीं चल रहा है क्या, पता नहीं। अच्छा यहाँ दिखते हैं, तो ये तो बुक आ गया, करेंटली अनअवेलेबल, ये तो पुराना है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आजकल लोग दूसरा टूल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है ना। तो देखना होगा ये भी। तो ऐसे करके ये सब टूल्स विंडोज पे ज्यादा चलता है, तो अगर आप मतलब यू आर नॉट नॉट लाइक मतलब एक प्रोग्रामर नहीं है अगर आप, ठीक है, प्रोग्रामर के लिए कोई बाउंड्री नहीं, देखिए विंडोज में वैसे चल रहा है जैसे लिनक्स में, वैसे मैक ओएस में चलेगा, ठीक है। बट फॉर अदर काइंड ऑफ पीपल है ना, ठीक है, तो उनके लिए लिनक्स में एप्लीकेशन का स्कैरसिटी एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं स्कैरसिटी है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि वो स्क्राइबर जैसा ऐप अवेलेबल है जो कि एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, फॉर दो प्रोफेशनल टूल्स, है ना। बट प्रोफेशनल टूल तो प्रोफेशनल टूल होता है ना। तो जब आप कुछ प्रोफेशनली कर रहे हैं थोड़ी ना आप वहाँ पे ये कीजिएगा, मतलब जैसे अभी वर्ड भी जब यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, राइटर जो यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं लगता बहुत, है ना। इट्स नॉट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअली में, ठीक है ना, जितना अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उतना अच्छा राइटर नहीं है, ठीक है।
ये देखिए ये राइटर है, इट लुक्स लाइक वर्ड बट इट्स नॉट वर्ड, ठीक है। इनफैक्ट इंटरफेस भी थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है, अनप्रोफेशनल लगता है इन कंपैरिजन टू वर्ड, है ना। तो वर्ड इज मच बेटर देन दिस वन, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग करना है तो वर्ड से अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको स्प्रेडशीट यूज करना है तो आपको एक्सेल से अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो वो सब अपने अपने जगह में बहुत अच्छा है, एंड फॉर दैट यू विल नीड विंडोज, ठीक है, अगर आपको पूरा प्रीमियम वर्जन चलाना है तो, ठीक है। तो क्योंकि ऑनलाइन का जो फ्री वर्जन है, या ऑनलाइन उतना मजा नहीं आएगा जितना ऑफलाइन आएगा, ठीक है। ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर व्हेन इट कम्स टू दोस थिंग्स, है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे करके, तो जैसे 90s में एवरीथिंग वाज बिल्ड फॉर विंडोज, ठीक है, कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसा टर्म ही अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, इसी का इस्तेमाल करते थे, है ना। बट जैसे ही हमारा 2000 आया, ठीक है, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म आया, वेब पॉपुलर हुआ, ठीक है, तो मतलब बहुत सारा दूसरा फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस क्या हुआ, आगे आ गया, ठीक है। तो इस बीच में क्या हुआ कि ये लोग का एक अपना पैटर्न चल रहा था ना माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ये लोग सोच रहा था कि हम लोग हमेशा डोमिनेट करेंगे मार्केट को, एंड दे हैड देयर ओन पैटर्न, ठीक है, अपना काम करने का तरीका था। दे डिड नॉट यूज स्टैंडर्ड थिंग्स, है ना। इनका अपना ही था, जैसे मैंने बोला ना, वीबी, वीबी वाज वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। तो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ना प्रोसीजर ओरिएंटेड, बीच का ही तो नाम इन्होंने दे दिया था ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऐसे करके, ठीक है। इट वाज, ठीक है, समथिंग ऑफ देयर ओन। तो ऐसा कुछ था ही नहीं अवेलेबल, ठीक है, देखा जाए तो, है ना। तो चल रहा था बिकॉज विंडोज वाज रनिंग नाइसली, विंडोज के लिए ऐप डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था, चल रहा था इनका एकदम अच्छा से, है ना। तो बट ये जो यस बाकी सर। का आया ये सब, जैसे स्पेशली जावा है ना, जावा वाज सीरियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ लेके चला गया चीजों को। तो तब जाके ये लोग स्ट्रगल किया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, देन दे स्टार्टेड। जैसे अभी मैंने बोला ना, इसका भी इनका जो पुराना वाला था जिसको इन लोगों ने हटा दिया, ठीक है, उसमें आप देखिएगा थोड़ा सा अजीब टाइप का था। ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका वेब फॉर्म्स वगैरह बनता था, ठीक है। उसके बाद में फिर आप कुछ कोड लिखते थे वहां पे उसको प्रोग्राम करने के लिए, तो दैट वाज नॉट दैट गुड एक्सपीरियंस, है ना। मतलब कोई एचटीएमएल यूज नहीं होता था, कोई सीएसएस यूज नहीं होता था। इनफैक्ट वहां पे दो लाइब्रेरी था, एक एचटीएमएल का भी लाइब्रेरी था, एक एएसपी का अलग से लाइब्रेरी था उनके पास में, तो उसमें कंफ्यूजन होता था कब क्या यूज करे, है ना। तो दे हैड देयर ओन टोटली, पूरा का पूरा वो था, मतलब डिफरेंट वो चल रहा था सारा चीजें, है ना, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में एट पार जो बाकी चीजें हो रहा है उसके साथ लाने की कोशिश किया, इसलिए हम लोग को ये चेंजेस दिख रहा है अब, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इसके आगे ज्यादातर चीजें स्टेबल रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज अब ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी एक मतलब जो दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं उसी टाइप से ये लोग भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इनटू एमबीसी, ठीक है, दे आर इनटू, ठीक है। वो जैसे दूसरा लोग क्या कर रहा है कि सिर्फ बैक एंड पे ध्यान दे रहा है, बैक एंड का फ्रेमवर्क बना रहा है, एंड फ्रंट एंड दे आर लिविंग ऑन टू बूटस्ट्रैप, ठीक है, या HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिएक्ट, ये सब के ऊपर में छोड़ते जा रहे हैं ये लोग भी। और बस ये लोग कोशिश कर रहा है कि बैकएंड के ऊपर में ध्यान दिया जाए, ठीक है, जैसे बाकी का फ्रेमवर्क ध्यान दे रहा है कि बैकएंड का लैंग्वेज बन के रहे, और बाकी का सपोर्ट किसी तरह से इंटीग्रेशन प्रॉपर किया जाए ना, ठीक है। तो हेंस इसमें क्या है, बहुत सारा हमको चेंजेस दिखा है ना, ठीक है। और अब जाके कहीं थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, इट इज, है ना। और ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा ही होगा, बिकॉज नए नए चीजें आएगा तो यस चेंजेस सर। मिलेगा ही, ठीक है। बड़े जो ड्रास्टिक चेंज यस देखने सर। मिला है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये तो हुआ, ठीक है। तो अब एक फॉर्म हम लोग रेडी करते हैं, तो फॉर्म रेडी किया हम लोगों ने क्रिएट के नाम से, क्रिएट क्या था, क्रिएट फॉर्म, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए ये हमने बना दिया। अब इसके लिए, अब जैसे अभी मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर रहा था वो फिलोसफी वाला, ठीक है, कि कंट्रोलर को बनाया गया है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। यस सर। मतलब जो भी यूआरएल होगा, ठीक है, वो यहीं पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, मतलब वो फॉर्म खोलने के लिए भी एक मेथड हमको यहीं पे बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओनली टू ओपन दैट फॉर्म ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट अ मेथड हियर। तो ये क्रिएट से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं उसी नाम से, PUBL ऐसे पब्लिक, ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट एंड CREAT क्रिएट फॉर्म, ठीक है। इसी नाम से एक मेथड बनाते हैं बस। इसमें लिख देंगे हम लोग रिटर्न रिटर्न VIEW, दैट्स ऑल, है ना। हालांकि मतलब एक हमारे पास में ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली एक व्यू को भी लोड कर सकते हो, उसके लिए वो प्रोग्राम डॉट CS में जाके एक और ऑप्शन आपको डाल देना पड़ेगा कि मतलब व्यू को हम लोड कर सकते हैं ना उसके लिए, ठीक है। आई फॉरगॉट द कमांड, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कैसे लिखा है कि ठीक है ऐप डॉट मैप कंट्रोलर, तो वैसे करके शायद ऐप डॉट मैप व्यू था ना, कुछ था ऐसे करके, ऐप डॉट मैप VIEW व्यू या कुछ था ऐसे करके, यस सर। ठीक है। तो समथिंग वाज देयर, ठीक है, समथिंग वाज देयर जिससे कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, व्यू को भी आप मैप कर सकते हैं, ठीक है। या चाहने से अलग से वो गेट वाला ही बना सकते हो उसके लिए, अगर स्पेसिफिकली चाहिए तो इफ यू वांट यू कैन क्रिएट दैट, है ना, ठीक है, बट दिस विल बी सिंपल, है ना। तो यूज MVC
तो किया ही हमने ऊपर ही डाल दिया है वो, ठीक है। तो समवे इट वाज देयर समथिंग, ठीक है। अब क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। कि आप चाहने से आप मतलब इसको भी कर सकते हैं सीधे सीधे, या आप अगर व्यू को लोड करना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, मैप गेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पे राउट बता सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए CREAT क्रिएट FORM फॉर्म, और उसके बाद में कॉमा करके, ठीक है, किसको खोलना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, विच यू वांट टू ओपन, है ना, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है फिर, लेकिन इसमें हर उसके लिए आपको राउट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम लोग वही टेक्निक इस्तेमाल करें कि कंट्रोलर के अंदर ही एक हमने क्या किया, बना दिया इस तरह से, ठीक है। एक मेथड बना दिया और वहां पे रिटर्न व्यू कर दिया, ठीक है, बिकॉज कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। तो ऑल द रिक्वेस्ट को हम यहीं पे भेज देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है, कि रिक्वेस्ट फिल्टरिंग काम यही करेगा। तो अभी चलिए, अभी वो क्रिएट फॉर्म हमारा बना हुआ है, इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो एक बार इसमें भी डाल देते हैं पहले कुछ H1 मेन्यू QUES 10 क्वेश्चन है ना, फॉर्म बनाना होगा। चलिए एक्शन उक्शन बाद में देखेंगे हम लोग, एक्शन डालना ही नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी इसी में शायद मेरे ख्याल से फॉर्म के अंदर ही, ठीक है, हम लोग ASP कंट्रोलर दे सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू QUESTION क्वेश्चन, और उसके बाद में उसका ये भी आप दे सकते हैं ASP एक्शन। यहाँ पर डबल डबल आ गया है। ASP एक्शन जो था हमारा तो था क्रिएट, ठीक है। एंड देन बाकी फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला हमारा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, पहले क्रिएट फॉर्म, ठीक है, लेट अस एग्जामिन दैट कि ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। सर्वर ठीक ठाक है। उसके बाद में क्वेश्चन स्लैश क्रिएट फॉर्म, तो ये बोल रहा है कि द पेज कान बी फाउंड, बोल रहा है ना, CREAT क्रिएट FORM फॉर्म। अच्छा, मे बी फॉर दिस वी हैव टू रीस्टार्ट, है ना, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, रेड रेड भी हुआ है। तो लेट अस रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट के लिए भी कुछ था, वहां पे यस नो नहीं किया हमने, ठीक है। फॉर रीस्टार्ट भी कुछ ऑप्शन कहीं पे था, देख लेते एक बार। कंट्रोल R से रीस्टार्ट है ना, तो चलिए कंट्रोल R कर देते हैं। ओके, तो रीस्टार्ट में दोबारा खोला नहीं शायद, क्या खोलेगा, नहीं खोला नहीं। तो एक बार आते हैं यहाँ पे एंड लेट अस प्रेस एंटर। तो एक एक्सेप्शन आया, बोला कि कैन नॉट ओवरराइड एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, फॉर फॉर्म बोल रहा है। ओके, इसके बारे में बता रहे हैं, तो चलिए ये बाद में डिस्कस करते हैं ये वाला को, तब तक एक बार इसको हटा देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। चेंज, चलिए ये तब तक तो आ गया, अभी फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सबमिट करके देखेंगे कैसे करके डेटा वहां पे जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो शाम को देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कल भी तो ये टाइम में टाइम रहेगा मेरे ख्याल से, है यस सर। ना। तो कल 9 बजे तो शायद नहीं होगा, 10 बजे से देखते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 तक बैठ ओके सर। जाएंगे, ठीक है, तो मैं कर दूंगा, शाम को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन हो यस सकता सर। है ऐसे करके होगा, क्योंकि आज तो वो हजामत था, तो सुबह में वही थोड़ा हजामत सब लोग गए थे, कल 11 होगा, परसों 12 होगा, ठीक है। तो शाम के टाइम तो शायद यस सर। बिजी रहेंगे वहां पे, है ना। तो वैसे ही यस करके सर। तो दिन में ही 3 दिन निकाल लेते हैं, सही, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है, मैं तुझे फिर कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय बाय।